दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल आईक्रिप के ऊपर स्वागत है। दोस्तों आज के दिन हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 6 के बारे में। दोस्तों जैसे कि यूजी सेमेस्टर 5 का जो एग्जाम हो चुका है और आपका जो है जुलाई जो लास्ट वीक तक जो है आपका जो रिजल्ट आ जाएगा और आपका सितंबर अक्टूबर तक में जो है आपका जो है 6 का एग्जाम ले लिया जाएगा। उसका भी जल्द ही आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप का डेट भी जल्दी ही आने वाला है। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि 6 में जो आपका कैसा सब्जेक्ट है, कैसा रहेगा पेपर, कितना नंबर का रहेगा, कितना पेपर रहेगा और उसमें प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल ये सारा चीज देखेंगे। कितने मार्क्स मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने का पास मार्क्स है, ये सारा चीज डिटेल में हम इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट आती है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैंने जो है आप लोग के लिए जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाया है उस पे मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसी प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप देख लेंगे। ये सारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारे जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। और इस साइड मैंने लिखा है ये सारे जो है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी कि ये सब सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि प्रैक्टिकल जो है वो सारे सब्जेक्ट में होता है, हमको भी देना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख देता हूँ ताकि कि आप लोग क्लियर हो जाएं कि आपके सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल है या नहीं है, चाहे वो ऑनर्स हो या फिर जो है जनरल इलेक्टिव हो। तो उसमें प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद चलते हैं आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स। पहले सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट मार्क्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो है जो सब्जेक्ट है उसमें जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों तरफ से जो एग्जाम होती है, कॉलेज से जो एग्जाम होता है वो उसको इंटरनल एग्जाम बोलते हैं और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेती है उसको एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं। तो इंटरनल एग्जाम जो होता है जो कॉलेज की तरफ से जो होता है वो सिर्फ थ्योरी होता है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भी तो भी सिर्फ थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्जाम होगा उसमें थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल होगा। अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी तो होगा ही होगा। तो ये चीज है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे जो इंटरनल जो है इंटरनल एग्जाम कॉलेज की तरफ जो उसमें सिर्फ ओनली थ्योरी लिखा है और एक्सटर्नल वाला में मैंने दो पार्ट यहाँ बना दिया, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का। तो अब मार्क्स में समझते हैं। तो आपका जो पेपर है दोस्तों वो जो टोटल जो है 4 पेपर रहेगा। पहले तो आपका 5 होता था, इसमें 4 पेपर रहेगा। दो आपका जो है ऑनर्स पेपर रहेगा और दो डीएससी पेपर रहेगा। एक एसएससी पेपर होता है जो कि इसमें वो नहीं रहेगा, एसएससी आपका जो यहाँ पे हट जाएगा। टोटल 400 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। 4 पेपर रहेगा, दो ऑनर्स, दो कोर पेपर, दो डीएससी पेपर। कोर 13, कोर 14, डीएससी 3, डीएससी 4 ये रहेगा। इंटरनल एग्जाम जो है आपका जो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका जो 15 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल एग्जाम होगा। 15 मार्क्स याद रखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 15 मार्क्स का आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा कॉलेज की तरफ से। और एक्सटर्नल जो आपको जो है 60 मार्क्स होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एक्सटर्नल 60 मार्क्स होगा थ्योरी। तो 60 और 15 जो 75 हो गए। 75 में आपको जो है 30 मार्क्स लाना है तो आपका पास हो जाएगा। यानी कि अगर 15 में अगर इसमें अगर इंटरनल में कम लाए तो आपका एक्सटर्नल में थोड़ा ज्यादा लाना होगा। अगर एक्सटर्नल में कम लाए तो इंटरनल में थोड़ा ज्यादा लाना होगा। ये दोनों मिला के जो है आपको 30 पूरा होना चाहिए। 30 से नीचे आएगा दोनों मिला के तो आप यहाँ पे इसमें जो है आप फेल हो जाएंगे या फिर प्रमोट हो जाएंगे। तो 30 से 30 प्लस लाना है आपको दोनों मिला के 75, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है। उसके बाद 25 मार्क्स का जो है आपका जो प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि कोर 13 कोर 14 दोनों में 25-25 का रहेगा। दोनों मिला के 50 मार्क्स होता है। 50 में से आपको 20 पास मार्क्स लाना है, दोनों मिला के, अलग अलग नहीं। दोनों मिला के जो 50 होता है 50 में से आपको 20 लाने हैं। अगर किसी में कम लाए, कोर 13 में कम लाए तो कोर 14 में अगर ज्यादा लाए तो हो गया मैनेज। अगर कोर 13 में ज्यादा लाए, कोर 14 में कम लाए, दोनों में मिला के अगर 20 प्लस हो गया तो आपका हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे मिला के दोनों दिया गया है। तो आपका टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। 15 इंटरनल, 60 एक्सटर्नल थ्योरी और 25 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। तो आपका 100 मार्क्स यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद डीएससी में भी सेम चीज है। सेम जैसे कोर में है उसी तरह डीएससी में भी है। प्रैक्टिकल में उसी तरह 25-25 करके 50 रहेगा, उसमें से 20 मार्क्स आपका पास का रहेगा। और इसमें जो 25 मार्क्स जो प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, इसमें आपका जो राइटेन भी होता है। यहाँ बता दें आपको, एक राइटेन एग्जाम होता है कॉलेज में लिया जाता है 5 नंबर का। फिर उसमें प्रैक्टिकल कॉपी भी होता है, वाइवा होता है, प्लस अटेंडेंस और कॉलेज बिहेवियर उसमें 5 नंबर का होता है। इससे ये सब मिला के आपका जो है 25 यहाँ पे रहता है। जो प्रैक्टिकल होता है उसमें सारा मिला के रहता है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल सिर्फ कॉपी दिए या फिर वहां पे जाके लिखे, सारा मिला के यहाँ पे होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ये मार्क्स हो गया, ये आपको क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो,
आप निश्चित आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। इसका टोटल मार्क्स जो है 400 है, 400 में से 160 आपको लाना है, तो आप पास हो जाएँगे। और यहाँ पे जो जो पास मार्क्स होता है वो 40% होता है। जितने भी आपका फुल मार्क्स है उसमें से 40% निकाल लीजिए, वो आपका पास मार्क्स हो जाता है। इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया है। अब आते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके, जिस जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो सब्जेक्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, और जो है आपका प्रैक्टिकल तो इसमें है ही नहीं, तो इंटरनल जो है ओनली थ्योरी और एक्सटर्नल में भी ओनली थ्योरी। तो अब इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें इंटरनल आपका 20 मार्क्स का होगा। जैसे कि प्रैक्टिकल वाले में मैंने बताया कि 15 मार्क्स का होता है, तो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें जो आपका इंटरनल 20 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल आपका 80 मार्क्स का होगा। तो 80 और 20 100 हो गया। तो ये आपका है। तो आपका यहाँ इंटरनल में आपका 20 मार्क्स है और एक्सटर्नल में 80, दोनों मिला के आपका 100 मार्क्स होता है। 100 में से अगर आप 40 मार्क्स लाएँ तो आप पास हो गए। अगर इसमें एक्सटर्नल में अगर आप थोड़ा कम लाएँ, तो इंटरनल में ज़्यादा लाएँ तो दोनों मिला के हो जाएगा। अगर इंटरनल में कम लाएँ, एक्सटर्नल में ज़्यादा लाएँ तो दोनों मिला के 40 अगर कुल जाता है तो हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के आपको 40% होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पास मार्क्स जो नहीं लिखा है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं है, एफएम मतलब फुल मार्क्स है और पीएम मतलब पास मार्क्स है, तो दूसरा भी मतलब यहाँ पे आपको नहीं निकालना है। उसी तरह कोर और डीएससी दोनों सेम है। टोटल मार्क्स आपका 400 है और पास मार्क 160 है। 40% यहाँ पे आपको पर सब्जेक्ट में यहाँ पे रहता है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन को मैं भी यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। जैसे पहला तो आपका रिजल्ट जो आता है उसमें पास लिखा हुआ रहता है, तो पास तो सबको क्लियर है कि वो पास हो चुका है। और फिर एक आता है प्रमोटेड। प्रमोटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जिसमें प्रमोटेड है सिर्फ उसी का एग्जाम देना है या सभी सब्जेक्ट का देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप प्रमोटेड हो जाते हैं तो प्रमोटेड के बाद अगर आप उसको आप क्या करेंगे, वो जो है सिर्फ उसी जिस सब्जेक्ट में प्रमोट हुए उसी का देना है या फिर सभी का देना है, ये कंफ्यूजन रहता है हर स्टूडेंट का। तो आपको बता दें कि ये प्रमोटेड जिस सब्जेक्ट में आपका लगा हुआ है उसमें, तो उसी सब्जेक्ट का आप जो है एग्जाम दे के क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अदर सब्जेक्ट में अगर कम है और इस बार हम एग्जाम देंगे तो ज़्यादा लाएंगे, तो आप सभी का भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रमोटेड है उसमें आपको देना ही देना होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है एक फेल। अगर फेल है तो नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। अगर आप फेल हो गए हैं, अगर आपका मार्कशीट में वहाँ पे फेल, रिजल्ट में जो आपका फेल आ रहा है, तो आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकते हैं। अब तो सॉरी, 6 के बाद तो कोई सेमेस्टर ही नहीं है। तो अगर आप फेल होते हैं तो फिर से आपको देना होता है। अगर आप पिछले कोई सेमेस्टर का वीडियो अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं, तो बता दें कि फेल जो अगर आता है तो आपको उसी सेमेस्टर को फिर से देना होता है, आगे अगले सेमेस्टर में आप नहीं जाते हैं। लेकिन अगर 6 का आपका फेल है तो फेल फिर से देना ही होगा। एनसीएल, एनसीएल जो है सेमेस्टर 6 में बहुत सारे स्टूडेंट का आ जाता है। तो एनसीएल का मतलब ये होता है, एनसीएल का मतलब क्या होता है? एनसीएल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप सेमेस्टर 1 से लेकर 5 तक अगर आप एग्जाम दिए, उसमें से कोई भी सेमेस्टर में आपका प्रमोटेड है, फेल है, और वो आपकी फिर से दोबारा आप नहीं दिए हैं और 6 में आ गए, 6 में एग्जाम दे दिए, तो उस स्थिति में आपका जो है एनसीएल यहाँ पे लिख दिया जाता है। यानी कि आपका इसमें जो है नॉट क्लियर लोअर सेमेस्टर ये होता है। नॉट क्लियर लोअर यहाँ पे 3 शॉर्ट में दिया है, लेकिन ये इसका जो मीनिंग वही होता है, नॉट क्लियर लोअर सेमेस्टर। पीछे का कोई सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं है, उसको आपको पहले क्लियर करना होगा, तब आपका जो है फिर सेमेस्टर 6 का जो आपका रिजल्ट फाइनल बनेगा। उसके बाद एक आता है पेंडिंग का। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है, तो यानी कि आपका अगर पेंडिंग दिख रहा है तो कुछ उसमें मिसमैच हुआ होगा, आपका सब्जेक्ट जो आपका पेपर है उस पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो उसके लिए आपको अगर पेंडिंग आपका रिजल्ट में दिख रहा है, तो तुरंत आपको अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लिख के देना है, तो वहाँ से फिर से तो आपका जो है आपका पेपर वगैरह फिर से रीचेक वगैरह होगा और आपका जो रिजल्ट है वो सही कर दिया जाएगा। तो याद रखिए, जिसका भी पेंडिंग आएगा वो तुरंत अपने कॉलेज में जाके कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लिख के देंगे। एबी बहुत तरह का जो है सब्जेक्ट में एबी लिखा हुआ रहता है। एबी का मतलब होता है एब्सेंट इन एग्जाम। तो अब इसमें सवाल आता है कि अगर एब्सेंट किस सब्जेक्ट में होते हैं तो फेल माना जाएगा या प्रमोट। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर एक सब्जेक्ट में है, दो सब्जेक्ट में है, तो आपको प्रमोटेड ही करता है। अगर ज़्यादा, अगर 4-5 यानी कि पेपर में अगर आप एब्सेंट है 3-4-5 इस तरह से, तो आपको वहाँ पे फेल कर दिया जाता है। ये जो है यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। इस पे मैं फाइनल 100% इस पे नहीं बताऊंगा कि कई सारे स्टूडेंट का तीन तीन पेपर में भी अगर ए बी है तो उसको जो प्रमोट किया गया है, तो इस तरह से देखा गया है। तो वो आपका जो उस पेपर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है यहाँ पे फार्मूला का। तो फार्मूला का भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी में बता देता हूँ आपको कि जो आपका 6 का जो फार्मूला है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है नोटिस है कि यूनिवर्सिटी का जो रूल है
उस फ़ॉर्मूला पे आपको निकालना होगा। जैसे जनरली फ़ॉर्मूला वगैरह होता है, उस पे जो है आपका जो है इसमें परसेंटेज आपको नहीं निकालना है। फ़ॉर्मूला ये है 10 इंटू सीजीपीए, यानी कि 10 गुना करना है आपको सीजीपीए जो आपका 6 में आएगा उससे, और माइनस कर देना है 4.5 से, आपका जो परसेंटेज आ जाएगा एक्चुअल। तो ये यूनिवर्सिटी ने ये बताया ये फ़ॉर्मूला कि इसी फ़ॉर्मूला बेसिस पे आपका जो परसेंटेज रहेगा। तो आपको जो परसेंटेज निकालना है अपना ग्रेजुएशन का, एसकेएमयू का स्पेशली, तो ये आपको इस फ़ॉर्मूला पे आपको अपना परसेंटेज निकालना है। जो नॉर्मली जो फ़ॉर्मूला सब होता है उससे नहीं निकालना। हाँ, नीचे जो आपका 1 से 5 तक जो सेमेस्टर है उसमें आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें सीजीपीए नहीं रहता है, उसमें एसजीपीए रहता है सेमेस्टर का, वो रहता है। और यहाँ पे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, डीएससी में कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे और एसएससी में कौन-सा सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे एसएससी वाला तो क्लियर है कि एसएससी आपका इसमें रहेगा ही नहीं। और पहला है डीएससी में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। डीएससी में जो सब्जेक्ट जो रहेगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन-सा डीएससी आपका रहेगा। किसी-किसी में 2-3 भी रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से रहता है। तो जितने भी होगा एक्सपेक्टेड जो है ज़्यादातर जो रहते हैं, उसको लेके मैं एक वीडियो बना दूँगा और आपको दिखा दूँगा क्या कैसे रहता है। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का जो अभी टाइम है करीब 1 से डेढ़ महीने, तो मैं तब तक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है गलती ना करें और सही से सही आप जो है अपना डीएससी पेपर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, कोई भी डाउट